नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है कोर्स से गद्य खंड चैप्टर 16 क्षितिज भाग 2 नौबत खाने में इबादत क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए इजी एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर के साथ पार्ट 1 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए पार्ट 1 को प्रस्तुत करते हैं और साथ में माइंड मैप के जरिए पहले पार्ट को समझ लेते हैं। इस पार्ट में करेक्टर कौन कौन से हैं और हर करेक्टर का रोल क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो अवधारणा मानचित्र के जरिए पाठ समझाने की कोशिश करूंगी। ध्यान से पाठ को सुनिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नौबत खाने में इबादत। पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए नौबत खाना क्या होता है। पुराने टाइम में जो भी राजा लोग के महल हुआ करते थे, उनके प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान हुआ करता था नौबत खाना। इबादत का मतलब है प्रार्थना। ओके, जतिंद्र मिश्र जी द्वारा रचित पाठ है नौबत खाने में इबादत। और जतिंद्र मिश्र जिनका जन्म 1977 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, जतिंद्र मिश्र की भाषा बहुत ही सरल, बहुत ही व्यवहारिक है। और ये जो पाठ उनके द्वारा रचित है, इसमें उन्होंने शहनाई वादक, सुप्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन के विभिन्न पक्षों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है एक व्यक्ति के चित्र के द्वारा। ओके, सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है, जिसमें 6 वर्ष का बच्चा है अमीरुद्दीन, जो अपने 9 साल के बड़े भाई शमसुद्दीन के साथ अपने दो मामा के नाम है सादिक हुसैन और अली बख्श, इनके पास रहने आ जाता है। और इनके दोनों मामा जो हैं वो देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। और वो दिन की शुरुआत कहाँ से करते हैं? अपनी पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी से। ड्योढ़ी मतलब दहलीज, वहां पर शहनाई बजाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अमीरुद्दीन है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है। याद रखिएगा, पहचानिएगा, ढूंढिएगा मत अमीरुद्दीन कौन है। अमीरुद्दीन ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम है। इनका जन्म बिहार के डुमराव नामक गांव में हुआ था। और डुमराव की खासियत आपको पता होनी चाहिए कि वहां पर सोन नदी के किनारे पाई जाने वाली नरकट नामक घास से शहनाई की रीढ़ बनाई जाती है। रीढ़ बनाई जाती है जो अंदर से खोखली होती है, पोली होती है, और जिससे शहनाई बजती है। इनके परदादा का नाम सुन लीजिए, उस्ताद सलार हुसैन खां। ओके, पिता का नाम था उस्ताद पैगंबर बख्श खां और माता का नाम था मिठन। अब अवधारणा मानचित्र की तरफ बढ़ते हैं और पाठ के छोटे छोटे पहलुओं को समझते हैं। बहुत इजी पाठ है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, ध्यान से बस सुनने की जरूरत है। पहला पॉइंट है बिस्मिल्लाह खां की जीवन पद्धति, यानी कि बिस्मिल्लाह खां के जीवन जीने का एक ही तरीका था, बड़ी सादगी से जीवन जीते थे। ओके, बिस्मिल्लाह खां के जीवन में गंगा का बड़ा महत्व था, गंगा नदी, क्योंकि बनारस शहर और गंगा नदी, इन दोनों से ये बहुत प्रभावित थे। एक बार किसी ने इनसे कह दिया था कि आप अमेरिका जाएं। अमेरिका का रॉक फेलर फाउंडेशन उन्हें उनके संगतकार साजिदों के साथ कुछ दिन अमेरिका में रखना चाहता था, और वे लोग उनके लिए वहां पे बनारस जैसा वातावरण क्रिएट करना चाहते थे। लेकिन इन्होंने कहा वे लोग उन्हें अमेरिका में सब कुछ दे देंगे, पर गंगा नदी कहां से लाएंगे? तो उनका जीवन वहां है जहां गंगा नदी है। जन्म स्थान और माता पिता के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि डुमराव में उनका जन्म हुआ, और माता पिता का नाम भी मैंने बता दिया। बिस्मिल्लाह खां की ऐतिहासिक उपलब्धि क्या थी? बिस्मिल्लाह खां को आजाद भारत की पहली सुबह 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाने का पहला मौका मिला था। और दूसरा ऐतिहासिक क्षण वो था जब 26 जनवरी 1950 को बिस्मिल्लाह खां ने लाल किले पर शहनाई बजाकर लोकतांत्रिक गणराज्य के मंगल प्रभात के रथ की अगुवाई की थी। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला हुआ है, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ा इनका जो पुरस्कार था वो भारत के इतिहास की 2 महत्वपूर्ण तिथियों पे हुआ था, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950। ओके, उसके बाद है साधारण जीवन शैली। जैसे कि मैंने बताया कि इनकी जीवन शैली बहुत ही सीधी सादी थी।
काशी ना छोड़ने का कारण। बिस्मिल्लाह खां बहुत सारे रीजन के कारण काशी छोड़ना नहीं चाहते थे। एक रीजन ये था गंगा नदी, जिसके बिना बिस्मिल्लाह खान नहीं रह सकते थे। दूसरा रीजन ये था कि उनके पूर्वज वर्षों से वहां शहनाई बजाते रहे थे और वो ये परंपरा तोड़ना नहीं चाहते थे। रीड मैंने आपको बताया डुमराव में सोन नदी के किनारे पे पाई जाती है। ये नरकट से बनाई जाती है, जो एक प्रकार की घास होती है। शहनाई और डुमराव का रिश्ता बहुत गहरा है, क्योंकि शहनाई डुमराव में सोन नदी के किनारे मिलने वाली रीड से बनती है। और दूसरी ओर सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी डुमराव में हुआ था, इसलिए दोनों में गहरा रिश्ता है। ईश्वर से प्रार्थना। हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे, कभी भी अपनी कला पर घमंड नहीं करते थे। हमेशा अपनी कला को निखारने के लिए ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे, इसीलिए प्रार्थना करते रहते थे कि उन्हें मधुर सुर प्रदान करें, मधुर सुर प्रदान करें। 8वीं तारीख खास, मतलब खान साहब के लिए 8वीं तारीख का बड़ा विशेष महत्व है। क्यों? आपने सुना होगा मुहर्रम मुसलमानों का मेन फेस्टिवल भी होता है, राइट? तो वो 10 दिनों का होता है, लेकिन उसमें जो 8वीं तारीख होती है उसका अपना ही इंपॉर्टेंस होता है। इस दिन खान साहब जो थे खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। और इस पाठ में जिक्र आएगा दाल मंडी नामक जगह का, जिसमें फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। ये इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागनियों की अदायगी नहीं होती है, इसलिए 8वीं तारीख इनके लिए बहुत खास है। रसूलन बाई और बतूलन बाई, इन दो बहनों का इनकी जिंदगी में बहुत महत्व रहा है, क्योंकि इन दोनों से इन्होंने राग बजाने की प्रेरणा ली। ओके स्टूडेंट्स, बस अब ध्यान से पाठ को हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सुनते हैं। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाना, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सन 1916 से 22 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी और ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, यानी कि सुप्रसिद्ध भारतीय शहनाई वादक और भारत रत्न की उपाधि से विभूषित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनके बचपन का नाम है अमीरुद्दीन, जो अभी सिर्फ कितने साल का? 6 साल का। ओके, 6 साल का है। और ये जो सीन है वो 1916 से 1922 के आसपास की काशी का है, काशी जिसे बनारस भी कहते हैं। और पंचगंगा घाट स्थित बालाजी का मंदिर, यानी कि हनुमान जी का मंदिर, और जिसकी ड्योढ़ी बहुत महत्व रखती है, यानी कि दहलीज, और ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली वो वाली मंगल ध्वनि जो मंगल अवसरों पर बजाई जाती है। ओके, अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का है। अमीरुद्दीन को पता ही नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, यानी कि इतने छोटे बच्चे को ये नहीं पता कि राग क्या होता है। और ये लोग हैं मामूजान वगैरह, जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। तो बच्चा कह रहा है ये भीम पलासी और मुल्तानी, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों रागों के नाम हैं, ये आपको पता होने चाहिए, भीम पलासी और मुल्तानी। ठीक है। और अमीरुद्दीन जो 6 वर्ष का बालक है, उसे इन रागों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की, यानी कि अभी तो अमीरुद्दीन को इनका मतलब पता होने के लिए उम्र खास नहीं है। जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामा द्वय मतलब दो मामा सादिक हुसैन और अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। कि दोनों मामा जो हैं अमीरुद्दीन के, वो देश के जाने माने शहनाई वादक हैं और बड़ी बड़ी रियासतों के दरबार में ये दोनों बजाने जाते हैं। रोजना मचे में बालाजी का मंदिर, रोजना मचे मतलब दैनिक जो कार्य होते हैं ना, हम लिस्ट बना लेते हैं कि आज क्या क्या करना है, तो रोजना मचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हनुमान जी का मंदिर, हर दिन की शुरुआत वही ड्योढ़ी पर होती है, उनके हर दिन की शुरुआत उसी दहलीज पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, यानी कि मंदिर के पिलर्स जो हैं उनको तो नहीं पता कि इन रागों की समझ है भी या नहीं है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बाजान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। तो वाजिब शब्द का अर्थ इस पैराग्राफ में हुआ है, जिसका अर्थ होता है उचित। और इस शब्द का प्रयोग क्यों किया कि अमीरुद्दीन को अपने दोनों मामा द्वारा बार बार
भीमपलासी और मुल्तानी जैसे शब्दों का प्रयोग सुनकर समझ ही नहीं आता था कि इन शब्दों का सही अर्थ हो क्या सकता है। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव, अब बताया गया इस पैराग्राफ में कि किनके बेटे हैं, क्या करते हैं, पैदा कहाँ हुए, ननिहाल में क्यों आए, इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया। तो अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वो अपने नाना के घर ननिहाल काशी में आ गए। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी कि डुमराव का इतिहास में कोई स्थान है भी या नहीं, हमने कभी आज तक नहीं सुना था। पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं, यानी कि शहनाई और डुमराव इन दोनों का गहरा रिश्ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्योंकि शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, जिसके सहारे शहनाई में फूंक मारी जाती है, वो घास जो होती है वो डुमराव में सोन नदी के किनारे पे ही पाई जाती है। इसी डुमराव में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पैदा हुए थे, इसलिए इन दोनों का बड़ा पक्का रिश्ता है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है, यानी कि खोखली, जिसके सारे शहनाई को फूंका जाता है, बजाया जाता है, फूंक मारी जाती है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, जो मैंने बताया कि डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पे पाई जाती है। इतनी ही इंपॉर्टेंस है कि इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हैं। अब जाके बताया उन्होंने, उनका जन्म स्थान भी डुमराव है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पैगंबर बख्श और मिठन के छोटे साहबजादे, जिनके पिता का नाम पैगंबर बख्श खां और माता का नाम मिठन। अब आ जाइए 117 पृष्ठ संख्या पर। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, यानी कि 6 साल की उम्र में वो आए थे अपने पिताजी के साथ। 8 साल गुजर गए, 14 साल के हो गए हैं। और वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। रियाज यानी कि अभ्यास के लिए जाना पड़ता है उन्हें। ओके, और वो कौन सा रास्ता अपनाते थे अब हम पढ़ेंगे बालाजी के मंदिर जाने के लिए। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का, और ये रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर गुजरता है। यानी कि ये प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिकाएं हैं और दोनों बहनें हैं, रसूलन बाई बतूलन बाई। रसूलन बाई के यूट्यूब पर आप गाने भी सुन सकते हैं। और ये दोनों बहनें क्या क्या गाती थी, लोकप्रिय गीत कौन से थे, इनके लोकगीत थे, सुनिएगा आगे। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? बड़ी खुशी मिलती थी इस रास्ते से, क्योंकि वो उनका गायन सुन लेते थे इस रास्ते से। और इस रास्ते ना जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा, ये सारे लोकगीतों के नाम है, आपको पता होने चाहिए, के मार्फत ड्योरी तक पहुंचते हैं। यानी कि इनको सुनते सुनते वो ड्योरी तक पहुंच जाते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में, यानी कि बहुत सारे इंटरव्यूज हुए जिसमें उन्होंने बताया है, बिस्मिल्लाह खान साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। यानी कि जो इंटरेस्ट आया है ना इन्हें सुनने का, संगीत लगाव जो हुआ है, वो इन्हीं 2 बहनों की वजह से हुआ है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की सलेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। कहने का भाव क्या हुआ कि छोटी उम्र में हम जो कुछ सीखते हैं उसका प्रभाव हमारी पूरी जिंदगी पे पड़ता है। चाहे अच्छी बातें सीखे, चाहे बुरी बातें सीखे, लेकिन उसका प्रभाव हमारी पूरी जिंदगी पे पड़ता ही पड़ता है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ओके, वैदिक इतिहास की बात की गई है, इसमें कहते हैं शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। इसे संगीत शास्त्रांगत, यानी कि शास्त्र अंतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, जिसमें नाड़ी, नरकट या रीड होती है, उसे लेय कहते हैं। अब सुशीर वाद्य क्या होते हैं? जो बांस से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य होते हैं, मुंह से फूंक कर। ओके, तो सुशीर वाद्यों से मतलब उन वाद्य यंत्रों से जो फूंक कर बजाए जाने पर ध्वनि पैदा करते हैं। और अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिनमें रीड होती है उसको नेय कहते हैं। शहनाई को शाही नेय कहते हैं। सुशीर वाद्यों में शाह यानी कि बड़ी उपाधि, राजा की उपाधि, इस कारण शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दे दी गई।
16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी, मूर्छंग इन सब का वर्णन आया है। ओके, ये सारी क्या है? ये सारी रची हुई तानसेन के द्वारा वाद्य है। ओके, आगे है अवधी पारंपरिक लोकगीतों और चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बार बार कहता है चैती में हमें किसका उल्लेख मिलता है? शहनाई का उल्लेख। जितने भी पारंपरिक अवधी फोक सॉन्ग है उनमें, और इसका प्रयोग कहाँ होता है? मांगलिक विधि विधान के अवसरों पर। ठीक है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। यानी कि मंगल ध्वनि जो प्रभाती सुबह सुबह के टाइम पर बजाई जाती है ना, उसका प्रतीक है ये। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक कौन है? बिस्मिल्लाह खान साहब, जो 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। और सुर कैसा? सच्चे सुर की नेमत। और सच्चे सुर की नेमत का मतलब यहाँ क्या हो गया? लेखक ये बताना चाहते हैं इस कथन के माध्यम से कि बिस्मिल्लाह खान है सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक, निरंतर शहनाई बजाते हैं और अपने वादन से सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं। फिर भी वो परमात्मा से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि सच्चा सुर दे दीजिए, उनकी शहनाई से सच्चे सुर निकलते रहें। बिस्मिल्लाह खां पिछले 80 वर्षों से शहनाई बजा रहे थे और 10 वर्ष की अवस्था से ही शहनाई बजाना उन्होंने शुरू कर दिया था। निरंतर प्रैक्टिस करते रहते थे, नमाज के बाद यही मांगते थे कि उनकी शहनाई से अच्छे सुर निकलते रहें। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वो तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाए। बनावटी आंसू ना निकले, सच्चे, किसी की आत्मा को छूकर आंसू निकले। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। उन्हें लगता है कि कभी खुदा उन पर मेहरबानी करेगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी तरफ फेंक देगा, उछाल देगा और कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। यानी कि अमीरुद्दीन जिन्हें इतने पुरस्कार मिले हुए हैं, जो इतने बड़े शहनाई वादक हैं और जिनकी शहनाई सुनकर सबकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, मतलब इतना टची उनका है बजाने का तरीका, फिर भी वो इतने ग्राउंड टू अर्थ हैं कि उन्हें क्या करते हैं? वो ईश्वर से सच्चा सुर मांगते रहते हैं हर टाइम। अपने ऊहापोह से बचने के लिए, अपनी दिन की जितनी भी उलझने हैं उनसे बचने के लिए क्या करते हैं? हम स्वयं किसी शरण में, किसी गुफा को खोजते हैं। यहाँ अपनी दुश्चिंताओं, यानी कि यहाँ हम अपनी जितनी भी हमारी दुश्चिंताएं हैं, दुश्चिंताएं का मतलब हमारी जितनी भी पूरे दिन की चिंता होती है उसको, दुर्बलता यानी कि कमजोरी को, है ना, क्या करना है? हमें छोड़ सके। तो हम एक ऐसी जगह ढूंढते हैं कि पूरे दिन की उलझने खत्म हो जाएं और ऐसी जगह जाके बैठ जाएं। वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म यानी कि जादू ढूंढ सके, गढ़ सके, क्रिएट कर सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है। आपको पता है कस्तूरी मृग कौन सा होता है? जिसकी नाभि में सुगंध होती है, और वो इसीलिए परेशान घूमता रहता है कि पता नहीं सुगंध कहाँ से आ रही है। पूरे जंगल में खोजता रहता है, पता नहीं सुगंध इधर से आ रही है कि उधर से आ रही है। नॉर्मल डियर की बात नहीं कर रही हूं मैं। गमक, उसे इतना ही नहीं पता होता कि ये गमक उसी में समाई हुई है, यानी कि ये खुशबू तो उसी के अंदर से आ रही है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए कि सातों सुर को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। यानी कि सातों सुर के पक्के बिस्मिल्लाह खां अभी भी यही सोचते हैं कि उन्हें संगीत की तमीज नहीं है, यानी कि अभी भी उन्हें सुर अच्छे से बजाना नहीं आता। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह मुहर्रम, और मुहर्रम का महीना वो होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अज़ादारी शोक मनाते हैं। यानी कि शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन, इन्होंने अपने धर्म के प्रति शहादत दे दी थी, यानी कि अपनी बलिदान दे दिया था, जिसके लिए लोग जो हैं मुहर्रम के टाइम पर इन्हें याद करते हैं और शोक मनाते हैं, रोते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक होता है ये। और वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना शहनाई बजाता है, यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें आपको लगे कि शोक नहीं मनाया जा रहा।
ओके, तो उदास रहना है, निराश रहना है। उनके खानदान का कोई व्यक्ति मोहर्रम के दिनों में ना शहनाई बजाता, ना किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है, यानी कि शामिल होता है। वो शामिल भी नहीं होते उस टाइम पर, सम्मिलित नहीं होते कहीं पर। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। 8वां दिन बड़ा मशहूर माना जाता है 10 दिनों में। इस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं, यानी कि उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते रहते हैं, नोहा बजाते हुए जाते हैं। एक राग है वो भी, कैसा राग, जो शोक के टाइम पर बजाया जाता है। इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन मना कर दिया जाता है, रोक लगा दी गई है, कोई राग नहीं बजेगा इस दिन, सिर्फ नोहा बजेगा। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं, रोते हैं वो। अज़ादारी होती है, अज़ादारी करते हैं कि मातम मनाते हैं, दुख मनाते हैं। हजारों आंखें नम होती हैं। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित, यानी कि ये उनकी परंपरा बहुत सालों से चलती हुई आ रही है, जिसे कायम किए हुए हैं अभी तक। मोहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। सहज मानवीय रूप का मतलब होता है कि हमें एक इतना बड़ा कलाकार जिसकी पता चल जाता है कि संवेदनाएं हैं उसके अंदर, है ना, कुछ फीलिंग्स है उसके अंदर, जो आसानी से दिख जाती हैं ऐसे अवसर पर। मोहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग, कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में उनके रसिक स्वभाव के बारे में बताया गया है। कभी कभी सुकून के क्षणों में वो अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। अपने रियाज को कम, यानी कि अभ्यास को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। उन दिनों के अपने जुनून को ज़्यादा याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम। पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान उन्हें बड़ी याद आती है। उस टाइम पर पक्का महाल कोई जगह थी जहाँ पर हलवाइन का नाम था कुलसुम, उसकी कचौड़ियाँ उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। और साथ में पुरानी हीरोइनों के नाम लिए हैं, गीता बाली और सुलोचना। कभी आपने इनको देखा हो टीवी पर तो देखेंगे आप कितनी खूबसूरत थी ये दोनों, गीता बाली और सुलोचना, और ये इन्हें बहुत पसंद थी दोनों हीरोइनें। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ गालों पे चमक आ जाती। जब भी इन दो हीरोइनों का नाम आता था, इनके गालों पर स्वाभाविक चमक आ जाती थी उनका नाम सुनते ही। इतनी सुंदर हीरोइनें थी और ये भी इन्हें बहुत पसंद करते थे। खान साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। यानी कि आज भी अगर हम याद करते हैं ना बिस्मिल्लाह खां को, तो उनकी ये चीज़ हमें याद आ जाती है कि किस तरह उनकी अनुभवी आंखें और जल्दी से हंस देने की जो उनकी ईश्वरीय कृपा है उनके ऊपर, वो आज भी वैसी की वैसी बाल सुलभ हंसी कायम है। तो पाठ के अगले हिस्से में हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि पाठ लंबा हो जाता है और बच्चों को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन एक बार में नहीं सुनाई जा सकती। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आगे देने जा रही हूँ, इन क्वेश्चंस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। आइए देखिए, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे गए हैं आपके लिए। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो अब आपको पूरा माइंड मैप से ही क्लियर हो गया होगा, अब मेरे को बताना ही नहीं है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहते हैं। क्योंकि शहनाई को मंगल ध्वनि का वाद्य माना जाता है। इसका प्रयोग हमेशा मंगल अवसरों पे होता है और बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अनोखा स्थान रखते हैं, इसलिए कहा जाता है नायक। बहुत इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे हुए हैं बेटा। सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है, मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसे वाद्य जिन्हें मुंह से फूंक के बजाया जाता है। ओके, आगे, अगर आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो क्योंकि बुकिश लैंग्वेज है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, मैंने ये भी लिख के दिया ब्लैक पेन से। शहनाई को सुशिर वाद्य माना जाता है क्योंकि इसे भी मुंह से फूंककर बजाया जाता है। इस वाद्य में रीड होती है और इसी के सहारे शहनाई को फूंका जाता है, इसलिए ये शाह वाद्य है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करना है अगले क्वेश्चन में हमें, और क्वेश्चन है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, मैंने पूरा नहीं लिखा। फटा सुनना बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। तो इसमें बताया गया है कि खुदा सुर को अच्छा बनाए रखे, बस
अगर सुर बिगड़ गया, फट गया तो सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि उस्ताद जानते थे उनकी पहचान उनके सुर से है। लुंगी को तो बदला जा सकता है, सिला जा सकता है, लुंगी से सुर का कोई भी तालमेल नहीं है, लेकिन सुर अगर एक बार फट गया, बिगड़ गया, उसे हम बदल नहीं सकते। आगे है, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वो तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। तो वो ईश्वर से ही नमाज के बाद यही सजदा करते रहते थे कि बस उनके सुर को इतना प्रभावशाली बना दे कि उन लोगों की आंखों से सुनकर भावनाओं के आंसू निकले, नकली आंसू ना निकले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे, पीड़ा दे देते थे, खुश कर देते थे या याद दिला देते थे पुराने टाइम की? तो काशी के पक्का महाल क्षेत्र से मलाई बर्फ बेचने वालों का चले जाना उन्हें बड़ा दुखी करता था। उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि काशी में पहले जैसी देसी घी की जलेबियां कचौड़ियां नहीं बनती हैं। वो गायकों के मन में अपने संगतियों के प्रति अनादर के भाव भी देखते हैं कि आजकल लोग उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते सिंगर्स को, और गायकों द्वारा रियाज ना करना भी उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काशी में संगीत, साहित्य और अदब के क्षेत्र में निरंतर जो गिरावट हो रही थी उसने बिस्मिल्लाह खां को बहुत दुखी कर दिया, व्यथित कर दिया। पाठ में आए किन प्रसंगों से आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे? पॉइंट्स में आंसर दीजिएगा, पेपर में भी, क्योंकि पॉइंट्स के नंबर अलग से मिलते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां एक और पक्के नमाजी थे, तो दूसरी ओर विश्वनाथ बालाजी मंदिर की आरती में शहनाई भी बजाते थे, यानी कि ये मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक है। मुसलमान थे लेकिन हिंदू धर्म को भी बराबर सम्मान दिया करते थे वो, और इनका दिन ही बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी से हुआ करता था, और जब कभी बाहर चले जाते थे तो हमेशा बालाजी के मंदिर की तरफ डायरेक्शन करते थे और वहीं बैठ के पहला जो भी अपना पूजा पाठ का काम शुरू करते थे, पहला प्याला उसी तरफ घुमाते थे। ये आपको पता चलेगा पाठ के अगले अंश में जब हम पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक है। मोहर्रम के अवसर में पैदल चलते थे, नोहा बजाते हुए जाते थे, संकट मोचन मंदिर में अवश्य जाते थे। वास्तविक अर्थों में वो सच्चे इंसान कैसे थे? बिस्मिल्लाह खान एक सच्चे इंसान थे, सादा जीवन जीते थे, सारे धर्मों का आदर करते थे, भारत रत्न से सम्मानित है, फिर भी घमंड उन्हें छू नहीं पाया था। आगे है, बिस्मिल्लाह खान के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं हैं? जब उनके जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और उन व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। तो ये पॉइंट्स में आंसर दिया है कि बालाजी के मंदिर जाते हुए रास्ते में दो बहनें रसूलन बाई, बतूलन बाई, उनके गायन को सुनकर लगाव आ जाता था अपनी संगीत से। खान साहब के नाना जो बहुत प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, वो छिपकर उन्हें सुनते थे और बाद में शहनाइयों के ढेर में से उस शहनाई को ढूंढते थे जो नाना के बजाने पर मीठी धुन छेड़ती थी। अभी आपने ये पढ़ा नहीं है, अगले हिस्से में पढ़ेंगे आप। और अगला पॉइंट है, खान साहब के मामा अली बख्श खान जब शहनाई बजाते थे तो जहां पर सम आता है एकदम से एक पत्थर जमीन पे मारते थे। ये भी आपने अभी नहीं पढ़ा, अगले हिस्से में पढ़ेंगे। बस आगे ये 2 पॉइंट्स लिख दिए गए हैं। 8वां क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? तो भारत के सच्चे सपूत तो थे ही, मुसलमान होते हुए भी हिंदू थे, उनके लिए धर्म जाति आदि विशेष महत्व नहीं रखते थे। आगे बढ़ते हैं। सरल और सहज जीवन जीते थे, आवश्यकताएं उनकी बिल्कुल लिमिटेड थी, सीमित थी, प्रभु के प्रति वो आस्थावान थे, शहनाई की प्रशंसा को खुदा को समर्पित करते थे। अगले हिस्से में पाठ की अगली एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। आई होप मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो, और पार्ट 2 के साथ आपकी अध्यापिका जल्दी ही प्रस्तुत होगी आपके सामने और बचे हुए MCQs के साथ, और साथ में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर जो इस पार्ट से पूछे जा सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ओके, गुड बाय, ध्यान से पढ़िए।